एक आइडियल खूबसूरत ज़िंदगी आप गुजारना चाहते हैं। हर एक के जहन में कोई ना कोई ख्वाब होता है कि उसका कैसा घर होगा, क्या लाइफस्टाइल होगा। सुबह सुबह नौकर चाकर आपके लिए खाना बना के ला रहे होंगे, बेड टी आपको दे रहे होंगे, आप सुकून से अपने गार्डन में बैठ के उसके बाद नाश्ता करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस तरह के ख्वाब हम सब देखते हैं और इस तरह की लाइफस्टाइल की हम जस्तजू करते हैं। इसके अलावा किसी शख्स को भी आइडियलाइज़ करना बड़ा कॉमन है। आप हो सकता है उसकी बहुत सारी पर्सनल चॉइसेस से अग्री ना करें, लेकिन व्हाट दे स्टैंड फॉर इन देयर प्रोफेशन और इन देयर एक्सेलेंस, या ज़िंदगी में उन्होंने बहुत कुछ अचीव अगर किया है, मुश्किलात को कैसे पार किया है, ये चीज़ें लोगों को बड़ा मोटिवेट करती हैं और इस तरह के लोग आपके आइडियल हो सकते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान में लोगों ने किरदार को और पर्सनालिटी ट्रेड्स को और एक्सेलेंस को आइडियलाइज़ करने के बजाय हम सतही चीज़ों पे आ गए। वी लुक एट द वेरी मटीरियलिस्टिक शैलो आउटलुक ऑफ अ पर्सन, कि वो किस तरह के घर में रहता है, किस तरह का दिखता है, कौन सी गाड़ी ड्राइव करता है। आज के वक्त में 2024 में आपका आइडियल कौन है? एंड आई थिंक ये पार्टनर्स के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आजकल आप किसी भी लड़की या लड़के से पूछें, खूबसूरती, दौलत, फेम, इन सब चीज़ों की तो बात की जाएगी, लेकिन पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं जो आप एक पार्टनर का इंतखाब करते हुए करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ आइडियल्स। आइडियल्स कैसे सेट किए जाते हैं? क्या ये कम उम्री के ख्वाब होते हैं? बड़े होते के साथ साथ, तजुर्बों के साथ साथ आपको सारे इस तरह के बुत टूटते हुए नज़र आते हैं तो आपको लगता है कि भाई हर एक में कुछ ना कुछ कमी थी, तो मेरा आइडियल तो कोई नहीं है। लेकिन आई थिंक कि अगर आप परफेक्शन की तलाश में जाएंगे तो वो तो आपको कभी नहीं मिलेगी। किसी एक इंसान की चंद कुछ क्वालिटीज़ को एडमायर करना ये बिल्कुल सही है, और उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर कल्टिवेट करने की कोशिश करना ये भी एक बड़ा एक एप्ट तरीका हो सकता है। सो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्टली माई वेरी डियर फ्रेंड शाज़िया रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर मैच मेकर हैं और बड़े अरसे से क्योंकि इस शोबे से मुंसलिक हैं, लोगों की पसंदीदगी और उनके आइडियल्स और उनके जहन साजी से काफ़ी तौर से ये वाकिफ़ हैं। बहुत शुक्रिया शाज़िया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं शबिस्ता बख्तियार, हु इज़ ऑल्सो अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोच। आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करने की बात करती हैं, उसके अंदर भी यकीनन आइडियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे आज के एक 20 साल के या 30 साल के शख्स को अगर आप किसी की मिसाल देना चाहें, किसी के किरदार को मिसाली किरदार के तौर पे या किसी के अचीवमेंट को मिसाली अचीवमेंट के तौर पे पेश करना चाहें, तो क्या ये आज के दौर पे ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है? दैट्स माई की क्वेश्चन। कल किसी ने मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त फॉरवर्ड की, उन्होंने कहा कि जी ओलंपिक से पहले शायद अगर नेट वर्थ की पास की जाए कि आपके पास कुल असासे कितने हैं, आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं, आपका क्या असर और रसूख है, तो अरशद नदीम साहब को उन्होंने कहा कि जी चंद लाख में शायद उनका शुमार किया जाता था। आज यकायक जो उनकी माशाल्लाह किस्मत बदली है और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उनकी नेट वर्थ 50 करोड़ पे चली गई है। तो आइडियल ये बात है कि उन्होंने अपनी फील्ड में एक्सेलेंस हासिल की, ज़माने की तमाम तर रुकावटों के बावजूद वो आगे बढ़े, या यंग लोगों के लिए ये ज़्यादा इंस्पायरिंग और मिसाली बात है कि आज उनके पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस पर भी हमने बात करनी है और ये सवाल मैं लेके आऊँगी हमारे तीसरे मेहमान की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अच्छा, लोगों से भी हमने इस बारे में राय ली, लेकिन लोगों की राय के पास मैं बाद में आऊँगी। पहला एक राउंड ऑफ क्वेश्चंस मैं अपने मेहमानों के साथ करना चाहती हूँ। आरिफ साहब क्या कहेंगे, ये जो मैंने मिसाल आपको अरशद नदीम की दी है, लोग अगर आज उनको मिसाली मानते हैं या एज एन एथलीट उनको आइडियलाइज़ करते हैं, तो क्या चीज़ अहम है? उनकी नेटवर्थ कि आज उनके पास दौलत, शोहरत सब कुछ है, उनकी मुस्तकिल मिजाजी, उनकी कंसिस्टेंसी, उनका डिसिप्लिन, या उनका ज़बरदस्त रिकॉर्ड? क्या चीज़ उनको मिसाली बना रही है? मैडम, वो तो जो आदमी उन्हें रोल मॉडल या आइडियल कंसिडर कर रहा है, ये तो वो तय कर रहा है कि उसके नज़दीक उनकी नेटवर्थ या उनकी फाइनेंशियल वर्थ वो मैटर करती है, या उसकी कमिटमेंट या अप्रिसिएशन जो इंटरनेशनल बल्कि पूरी दुनिया में उसे मिली पाकिस्तान से हट के, या उसकी कमिटमेंट या उसकी मेहनत या उसकी जिद्दोजहद। उस एक शख्सियत में हमारे यहाँ जितने मुख्तलिफ लोग हैं, हर एक ने डिफरेंट पहलू तलाश करना है। किसी के नज़दीक बस एक नेज़ा फेंका, बस बात ख़त्म हो गई, मगर उस एक नेज़े के पीछे कितने डेकेड्स की मेहनत थी, रोज़ाना कितने घंटों की मेहनत थी, खाने पीने के मामलात में कितना डिसिप्लिन था, सोने जागने में क्या था। कुछ लोगों के लिए वो मैटर कर रहा होगा, कुछ लोगों के नज़दीक
अब वापस जो पाकिस्तान में आ गया, जिस तरह उसकी परस्तिश हो रही है उन लोगों के लिए वो मैटर कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये अरशद नदीम की तरफ से नहीं, हमारी तरफ से तय होता है कि हम उसके अंदर से क्या ढूंढते हैं। जी बिल्कुल, यही सवाल मैं कर रही थी कि हमारे माशरे में आजकल किसी की जुस्तजू, किसी की मेहनत, किसी का अपने फील्ड में बेहतरीन कारकर्दगी करना, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये उनको इंस्पायर कर रही होती है, या ये सब करने के बाद जिस मकाम पे वो पहुंच जाते हैं, अच्छा घर बना लेते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल अपना लेते हैं, नेटवर्थ अगर बढ़ जाती है तो वो मिसाली चीज़ होती है। शबिस्ता, आपने क्या नोटिस किया? और बिलखुसूस अगर बात की जाए पाकिस्तानी माशरे की, हमारे यहाँ आइडियलाइज अमीर लोगों को किया जाता है जिसकी दुनिया वाह वाह करती है, या अगर कोई नामालूम कम्युनिटी हीरो हो उसको भी लोग आइडियलाइज करते हैं? देखिए, यूजुअली तो अगर आप देखें माशरे में, आपने तो डेफिनेटली यू आर राइट के जिसके पास पैसा है, गाड़ी है और कामयाब है, आइडियलाइज तो लोग उसी को करते हैं। हाँ। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारे लिए एक हमारे मजहबी रुझान की तरफ से जो आइडियल सेट कर दिया गया है, तो आई डोंट थिंक सो दैट ही हैड एवरीथिंग, द वर्ल्डली अफेयर्स जिसे कहते हैं, उनके पास तो वो सब कुछ नहीं था, वो तो खजूरों पे ज़िंदा रहने वाले थे। तो पैसा बहुत ज़रूरी है और हर एक को जुस्तजू करनी चाहिए पैसा हासिल करने के लिए, लेकिन पहले ये भी देखना पड़ेगा कि जिनके पास है उनके पास है किस तरह से। नहीं, और नज़र की भी बात है ना। अगर मैं ये बात आपके पास लेके आऊँ शाजिया, कोई शख्स हमारे घर में आता है, किसी इवेंट पे एंटर होता है, किसी VIP की अगर बात की जाए, तो लोग इस बात से बड़े मरूब होते हैं कि देखें आगे पीछे कितने लोग हैं, कौन सी गाड़ी से उतर के आ रहे हैं, क्या पहना हुआ है। यानी हम उस वक्त पे आ गए हैं कि गुड गवर्नेंस को डिस्कस करने के बजाय हम अपने हुक्मरानों के लिबास को डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्होंने जूते कौन से पहने हैं, उन्होंने कलर कौन सा पहना है, वो क्या कैरी क्या ज़बरदस्त अंदाज में करते हैं। क्या ये क्राइटेरिया रह गया है हमारे पास लोगों को आइडियलाइज़ करने का? ये चीज़ें हमने कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में बैठ गई हैं, क्योंकि हमसे पहले की जो जनरेशन थी तब तक इस किस्म का कोई तस्वुर नहीं था। तब अगर आप किसी के बारे में बात करते थे, या मुझे याद है कि किसी के जाने के बाद या उसकी प्रेजेंस में कहा जाता था बहुत अच्छा आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, बहुत मिलनसार है, ईमानदारी से पैसे कमाता है, या कोई और उसका इस्लामिक या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ट्रेट होता था कि जी 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ता है। उसके बाद से जो जनरेशन आई जो वो वाली होती थी कि अच्छा जी इसके पास पैसा बहुत है, पैसा हर चीज़ है, इसका प्रोटोकॉल कितना है, इसकी चीज़ें कितनी। अब की जो जनरेशन है उसको तो इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि कहाँ से आया कैसा है, वो तो एक पैसा होना चाहिए। गेमर की भी बहुत ज़्यादा उसको आइडियलाइज कर रहे होते हैं। वो कहते हैं यूट्यूबर की, व्लॉगर की, उनमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो बच्चों ने अपनी चीज़ें सेट कर ली और वजह क्या है, वहाँ से भी तो पैसा आ रहा है, तो हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है बगैर पढ़े भी। तो ये चीज़ें अब बिल्कुल हमारे अंदर एज अ कौम भी सराहियत कर गई है कि अगर एक शख्स इतना लाखों अर्न कर रहा है या करोड़ों में उसकी अर्निंग है, और उसकी पर्सनालिटी आप जाके देखें ना, उसको बात करना आता है ना, उसका कोई और तौर तरीका है ना, कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें आप इम्प्रेस हो सकते हैं। अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना कि गुफ्तगू में देखिए महंगे से महंगा लिबास लोग पहन लेते हैं, क्योंकि जब पैसा आ जाएगा तो पैसे के साथ सो कॉल्ड ग्रूमिंग एंड स्टाइलिंग आ जाती है। लेकिन जो ग्रूमिंग एंड स्टाइलिंग आपके अंदाज़े बयां में आनी चाहिए, जो शाइस्तगी आनी चाहिए, जो आपका एक्सपोजर होना चाहिए। मुझे हैरत होती है शाजिया कि मैं इस वक्त मुल्क के मायनाज कॉर्पोरेट लीडर्स से मिल लें, आप पॉलिटिशियन से मिल लें, आप एक्टर्स से मिल लें, कोई किताब नहीं पढ़ता, कोई अपने ऊपर सर्व नहीं कर रहा, कोई अपनी स्किल्स को, मुझे लगता है कुछ बस एक ट्रेनिंग कम्युनिटी के लोग मुझे नज़र आते हैं जो अक्सर बात करते हुए किताबों को कोट करते हैं, वरना मैंने कभी किसी को नहीं देखा बताते हुए कि मैं आजकल कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ। तो जो कौम या जो आइडल्स, जो सो कॉल्ड लोगों के आइडियल्स बने हुए हैं, वो जब अपने ऊपर ही मेहनत नहीं कर रहे, कुछ नया नहीं सीख रहे, तो उनके वो जिनके आइडियल्स हैं वो उनसे क्या सीखेंगे? देखिए, बात यह है कि अभी हमने ये बात ही नहीं की कि आपका आइडियल कौन है। अगर मुझसे पूछें तो मैं अगर शुरू से बात करूं तो मुझे खुशबख्श शुजात साहिबा बहुत पसंद है। उनका अंदाज़े बयां, उनकी गुफ्तगू, जिस तरह से वो बात करती हैं, बहुत सारे लोग इस तरह से बात करते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन अब आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब इस पर मेहनत नहीं की जाती। अब अगर कोई किसी के घर जा रहा है, किसी से प्रोफेशनली मीटिंग हो रही है, तो वो जो गुफ्तगू करने का तरीका होता है वो आप भी सोच रहे होते हैं कि अच्छा इस तरह से बात ये बात बड़े मुनासिब अंदाज में भी हो सकती थी। तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप PTV का ज़माना देखें, जैसे आपने बिल्कुल कहा, सही इशारा किया, मेहताब राशिदी साहिबा, आपके सामने खुशबख्श शुजात साहिबा, नईम बुखारी साहब, मुस्तनसर हुसैन तारर साहब, ये सब वो लोग थे जो पढ़ने से रुग़बत रखते थे। इवन तारिक अजीज़ साहब, अगर वो नीलाम घर करते थे, तो ऑल ऑफ दीज पीपल वर वेरी वेरी नॉलेजेबल। लेकिन आज ये हमारे जो नई पौध है लोगों की, जो एंकर्स हैं,
हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज के ज़माने में बड़ी तेज़ी से इंफॉर्मेशन आपके पास लेके आते हैं, एनालिसिस करते हैं, लेकिन बहरहाल जो उसकी बैकड्रॉप है वो मिसिंग होती है। आगे बढ़ते हैं जी। आइडियल सर्कमस्टांसेस, आइडियल सिचुएशंस की बात हम कर रहे थे। ख़वातीन एक आइडियल कैसे बन सकती हैं? शाज़िया जी, मुझे लगता है किसी भी मर्द से पूछो कि आइडियल खातून क्या है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वालदा का नाम लेते हैं, और ये एक अपने आप में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि अगर ख़ातून को देखने का नज़रिया वही बन जाता है, उसमें एहतराम का पहलू तो है, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा जुज़ कुर्बानी का भी है। हम चाहते हैं कि ख़ातून बहुत कुर्बानी दे, जैसे एक माँ अपने बच्चे, अपने ख़ानदान के लिए कुर्बानी देती है, और हमने इसको बहुत ग्लोरीफाई किया हुआ है। क्या कहती हैं आप? अच्छा, ये एक फैक्टर तो बिल्कुल है कि जी अपनी माँ को भी आइडियलाइज़ करते हैं, और दूसरी तरफ एक प्रेशर लड़की पे ये भी होता है कि लड़की की माँ देख के आप डिसाइड करें। तो दोनों तरह से जो एक मदर फिगर है, देखें जब आप अपनी माँ को देखते हैं वो एक एज 25 साल 18 साल 20 साल का एक अरसा होता है, फिर जब आप उसके साथ ग्रेजुअली बड़े होते हैं चीज़ें, वो एक टाइम पीरियड होता है, वो एक्सपीरियंस होता है जो उसने अपनी लाइफ के साथ इवॉल्व किया होता है सारी चीज़ें। एक यंग पार्टनर के साथ या किसी के भी साथ आप जब लाइफ स्टार्ट करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस से और आपके साथ ग्रो करके सीखता है, तो कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, आप आइडियलाइज ज़रूर करें, लेकिन दूसरे को इतनी स्पेस ज़रूर देना चाहिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फैक्टर दीनी और रिलीजियस एंगल्स का भी आ जाता है। आरिफ साहब, अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर मर्द की ज़िंदगी में जैसे अप्स एंड डाउन्स हैं, ना तजुर्बेकारी है, इमेच्योरिटी है, वक्त के साथ साथ वो मैच्योर हुए हैं या अपनी लाइफस्टाइल, अपने तरीक़ों को, तौर तरीक़ों को बदलना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं थोड़ा सा दीनी रुझान बढ़ जाता है, दाढ़ी रख ली जाती है, नमाज की थोड़ी पाबंदी आ जाती है, प्रीचिंग करने लग जाते हैं, तो मर्द के पुराने तमाम अगर अतवार हैं और जो भी उनकी उस वक्त की तरीक़ेकार ज़िंदगी थी, लोग उसको भूल जाते हैं। ख़ातून के लिए ऐसा करना मुश्किल होता है। ख़ातून अगर अपनी बड़ी तब्दीली अपने लाइफस्टाइल में ले भी आए, तो लोग उसकी किरदार कुशी करते रहते हैं, उसका माजी उसको याद दिलाते रहते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? आरिफ साहब की आवाज़ हमें नहीं आ रही है, आपकी ऑडियो शायद बंद है। ओके, मेरा ख्याल आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, फरमाइए आरिफ साहब, आपकी आवाज़ आ रही है? आ रही है, अच्छा ठीक है। मैंने कहा जिस तरह कुछ लोग तंजन कहते हैं कि औरत दाढ़ी नहीं रख सकती, इसलिए पार सही साबित नहीं कर सकती, तंज अपनी जगह पर, लेकिन वाकई सोसाइटी में ये डायलमा है, ये अलमिया है कि ख्वातीन को उनका माजी मर्दों की निस्बत ज़्यादा याद करवाया जाता है। सही, जिसके नतीजे में वो घुटी घुटी रहती हैं, डिप्रेस्ड रहती हैं। लेकिन जिस तरीके से मर्द दाढ़ी रख लेते हैं, औरतें भी दुपट्टा ले लेती हैं, औरतें भी अपने मामलात को दीन की तरफ लेके जा सकती हैं, इसमें भी ऐसा कि उनके लिए रुकावट तो नहीं होनी चाहिए, और ना ही है। बाकी जो लोग उन्हें कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, वो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों को बता सकें, तानाजनी करने की बजाय लोगों के साथ डायलॉग कर सकें, उन्हें बता सकें कि लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट अदवार हैं। अच्छा, लेकिन एक आइडियल, आपने बिल्कुल सही बात की, बड़े रोल मॉडल के भी अदवार है जिंदगी में, बिल्कुल सही। और ये जो अदवार हैं, सीजन्स हैं ज़िंदगी के, उसके लिए थोड़ी सी एक्सेप्टेंस, थोड़ी सी टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन आपने जहाँ मर्दों की बात की ना, हमारे कई सियासतदान शख्सियात हैं, उनको भी उनका माजी याद दिला के लोग ताने देते रहते हैं कि जी कोई तब्दीली नहीं आई, दिहाइयाँ गुजर गई हैं तो क्या होगा। शबिस्ता, क्या कहेंगी, किसी भी आइडियल शख्स को हम परफेक्शन की तरफ क्यों ले जाना चाहते हैं? हम उसकी एक क्वालिटी के हवाले से उसको आइडियलाइज क्यों नहीं कर सकते? आप डिक्शनरी में जब आइडियल का मीनिंग देखेंगी ना, तो उसमें एक तो है परफेक्शन, दूसरा है अनअटेनेबल। सो परफेक्शन देखिए इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, परफेक्ट इंसान अल्लाह ताला ने बनाया ही नहीं है, तो ये एक्सपेक्टेशन ही किसी से लगाना एक गैर जैसे क्या कहते हैं, नॉट पॉसिबल है। आपको ये देखना, इंसान है, गलती का पुतला है, वो कहीं ना कहीं तो लैक करेगा। और जहाँ तक दीनी हुलिये का ताल्लुक है, ये फेथ तो आपका बहुत पर्सनल मैटर है, इसको क्राइटेरिया अव्वल तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। इंसान यंग होता है, उस वक्त उसके तौर तरीके, बातचीत का तरीका अलग है, फिर वो बड़ा होगा और अलग है। अपने आप को ग्रूम अगर आप कर रहे हो तो देयर विल बी अ 360 डिग्री चेंज और 180 डिग्री चेंज इन योर पर्सनालिटी। सो आप क्यों फिर हम उसको लेके पीछे बैठे रहते हैं? यू आर एब्सोल्युटली राइट, औरतों को तो भूलने दिया ही नहीं जाता। अच्छा, मुझे लगता है हमें इसमें ये भी बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जैसे आइडियल, जिसको भी आप आइडियलाइज कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार हैं। आपकी ज़िंदगी के भी मुख्तलिफ अदवार हैं। जब आप छोटे होते हैं तो आप किसी बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म के एक्टर या शख्सियत को आइडियलाइज करते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप ज़िंदगी के ज़्यादा तजुर्बे करते हैं, तो आपका आइडियल भी बदलता चला जाता है। जैसे किसी यंग इंसान से पूछें तो
पार्टनर के लिए उसके लिए बड़ी अहम शर्त ये होती है कि वो बहुत गुड लुकिंग होना चाहिए। उस लड़की है तो उसका रंग गोरा होना चाहिए, बाल सुनहरी होने चाहिए, खूबसूरत होने चाहिए। लड़का है तो वो कद काट में भी लंबा हो और उसके बाद अमीर भी हो। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आइडियल तो माशाल्लाह आपने तो बहुत ही अच्छे बता दिए माशाल्लाह। आज जवान बच्चों की आइडियल यही होती है कि सबसे पहले मेरे पास दौलत हो, गाड़ी हो, बंगला हो। लेडीज़ की भी ख्वाहिश यही होती है, सब आदमी की यही ख्वाहिश होती है, मगर इस्लाम में इतना नहीं अलाउ है। इस्लाम और दुनिया में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अल्लाह ताला का जो हुक्म मानेगा, उस पर चलेगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे, वही दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। मगर यहाँ दुनिया पैसे वाले को सब सलाम करते, गरीब को कोई पूछता भी नहीं है। ये मेरी बात याद रखना। जिसके पास दौलत होगी, गाड़ी होगी, सब सलाम करेंगे, गले भी मिलेंगे। गरीब से कोई हाथ भी नहीं मिलाता, उंगली भी हाथ मिलाते हुए करते शर्म आती है। मैं बाद में लोगों को कहता हूँ, देखो ये आदमी देखो गरीब से हाथ भी नहीं मिलाता। परसों एक जनाजा था, मैंने कहा कि किसी गरीब आदमी को, मैं कहा यार परसों तो वहाँ मालदार के जनाजे पे गए थे, आज गरीब के जनाजे पे जाया करो। चुप होकर भाग के नजर गया। आदमी को सच्ची बात, खड़ी बात करिए, आपने कामयाब है। और आदमी को झूठ से प्रेस करने चाहिए, अल्लाह ताला खुद ही ऑटोमेटिक आदमी को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। अच्छा, रिलीजन में भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हम बुफ़े की तरह इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को। मुझे कुछ रटे रटाए भी लोगों के रिस्पॉन्सेज नज़र आते हैं, यानी जिसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूँ कि मैं अगर किसी क्लासरूम में जाके, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, बच्चों से पूछूं, वहाँ के स्टूडेंट से पूछूं कि आपकी फ़ेवरेट किताब कौन सी है, तो कई उसमें से लोग पलट के फ़ौरन कहेंगे जी आइडियल किताब, द बेस्ट बुक इज़ द कुरान। लेकिन कुरान हकीम को कितना उन्होंने तशरीह से पढ़ा है, ट्रांसलेशन से पढ़ा है, कितना समझा है, वो सवालिया निशान है। तो हमारी कई चीज़ें ऐसी हमारी फेवरेट्स हैं, हम उसको आइडियल करार देते हैं जिसकी हम खुद जुस्तजू नहीं करते। एक और इसकी मिसाल मिलती है कि आप छोटे से छोटे बच्चे को हमने सिखाया है कि जी आइडियल पर्सनैलिटी रहमतुल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, लेकिन वहाँ पर भी हम ये करते हैं कि उनकी सीरत से जब आप कहें ना कि वो तो कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो तो अपने काम अपने हाथों से करते थे, या उन्होंने इतनी मुश्किलात, इतनी तकालीफ को बर्दाश्त किया, तो उस पर पलट के कहते हैं कि जी वो तो खास अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे थे ना, उनको तो इस काम के लिए लिया गया था। तो ये कैसा आइडियलिज्म है कि आप अपने आइडियल को भी फॉलो नहीं करना चाहते। जिंदगी में मेरा आइडियल मेरे वालिद साहब, जिन्होंने मुझे रिस्क के हलाल कमाना सिखाया। अब्दुल सत्तारी थी मेरे टीचर थे, साकी जावेद साहब, जिन्होंने मशहूर नगमा लिखा था, चांद मेरी ज़मीन फूल मेरा वतन। अब्दुल कदीर खान को मैं समझ। वैसे तो मुझे फारूक नसीम साहब बहुत पसंद है। इमरान अशरफ का आइडियल बहुत पसंद आया मुझे। कॉलर भी इंतज़ार कर रहे हैं। आइडियल की हम बात कर रहे हैं, या तो आइडियल की तमाम खुसूसियात को, या जिन खुसूसियात को भी आप आइडियलाइज़ करते हैं उसको अपने अंदर कल्टिवेट करने की कोशिश करें। ये क्या बात हुई कि आप एक वक्ती तौर पे किसी को आइडियलाइज़ अगर कर रहे हैं तो उसकी तस्वीर भी हैं, उसके बारे में अपडेट फॉलो कर रहे हैं। देखिए, ये जो सेलिब्रिटी ऑब्सेशन है ना, ये आइडियलिज़म नहीं है कि आप उसके बारे में तमाम तर डिटेल्स आपको पता हों कि वो किस वक्त जाता है, वो क्या खाने में पसंद करता है, उसकी कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है। दैट इज़ नॉट आइडियलाइजिंग। आइडियल में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो क्वालिटीज़ आप दूसरों में एडमायर करते हैं, जो अपने अंदर कल्टिवेट करना चाहते हैं, और सिर्फ एडमायर इस हद तक नहीं करते कि आप दूर दूर से उसको देखकर खुश होते रहें, बल्कि आप मेहनत करते हैं कि ये चीज़ आपके अंदर भी पैदा हो। शबिस्ता, आप क्या समझती हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या जो प्रोफेशनल्स हैं वो किसको आइडियलाइज़ करते हैं पाकिस्तान में? हमारे पास हैं लोग हैं ऐसे, बहुत बड़े बड़े नाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क ने पैदा किए हैं, करना भी चाहिए। और लेकिन अगेन द थिंग इज़ यू हैव टू सी व्हाट सूट्स यू। यू कैन नॉट कॉपी अ पर्सनस ड्रेसिंग एंड एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू बी लाइक देम। और ये हमने वैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम ये देखते हैं। अच्छा, मेरा एंगल थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, अगर वो थोड़ा सा सही कर लिया जाए, सेंटर में आ जाऊँ मैं। हाँ जी, जैसे हम बड़े एक आम मिसाल दी जाती है कि जी आपने मार्क ज़करबर्ग को देखा है, या स्टीव जॉब्स जो है वो टी शर्ट और जीन्स में फिरता था, बट यू हैव टू सी what culture they are following। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात शबिस्ता की है तुमने। ये मैं इस पे ज़रा बात करना चाहती हूँ। अच्छा, हम ना
फौरी तौर पे जो बुरी चीज़ें होती हैं, जो डीजेनरेटेड चीज़ें होती हैं, वो हम फ़ौरन अपना लेते हैं। हम आईटी में इतनी तरक्की नहीं कर रहे, लेकिन हमें ये पता चल गया कि आईटी वाले जो लोग होते हैं ना, वो चप्पलें पहन के, टी शर्ट पहन के भी ऑफिस जा सकते हैं। तो हमने वो डेकोरम फ़ौरन पहले पीछे छोड़ दिया और इसी वजह से कई यूनिवर्सिटीज़ को बाकायदा ड्रेस कोड्स रखने पड़े। अरे साहब, इसमें मैं चाहूँगी कि आपका कॉमेंट दें कि जब सूरत हाल ख़राब होती है, जो बिगड़ती है, जब डेकोरम को ख़राब करने की बात होती है कि जी देखें जी वक्त पे आना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आज की जनरेशन से एक्सपेक्ट ना करें कि वो सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंच जाएं, ये हमने फ़ौरन अपना ली हैं बातें, और हम वो गुजरी हुई ज़माने की बातें समझते हैं कि लोग वक्त पे उठा करते थे, सुबह टाइम पे दफ्तर पहुंचते थे, अगर 8 बजे होना होता था तो 8 बजने में 5 मिनट पे पहुंच जाया करते थे। ये चीज़ें हमें पुरानी लगने लगी हैं। मैडम, अगर आप पूरी कायनात का निज़ाम देखिए तो ये डिसिप्लिन के ऊपर चलता है। सूरज एक ख़ास वक्त में निकलता है, ख़ास वक्त में गुरूब होता है, ज़मीन एक ख़ास मदार में हरकत करती है, पहाड़ एक ख़ास तरह से मिल्खों की तरह ठोके गए हैं। इसी का नाम ज़िंदगी है। जिस दिन ये तरतीब बदल के डिसिप्लिन टूट गया, सूरज उल्टी सिमत से निकल आया, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगे, वो दिन क़यामत का दिन होगा। सही, यही मामला हमारी ज़िंदगी का है। अगर हम ज़िंदगी को सर्टन डिसिप्लिन में गुजारते हैं तो हम जिंदा हैं, हम कामयाब हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। जब हम इस डिसिप्लिन को तोड़ने लगते हैं तो दर हकीकत हम वो छोटी छोटी क़यामतों की तरफ गामजन हो जाते हैं, जो आने वाली ज़िंदगी में हमें बड़ी क़यामत यानी नाकामी से दो चार करेगी। आपने ड्रेसिंग की बात की, ड्रेसिंग आपके माइंडसेट को तैयार करती है। आपने खुले जूते पहने हैं कि बंद जूते पहने हैं, आपका माइंडसेट उसके मुताबिक है। आपने ट्रेनर्स पहने हैं, जॉगर्स लिए हुए हैं, आपका दिल करता है कि मैं तेज चलूं, मैं रनिंग करूं। आपने स्लीपर पहने हुए हैं तो आपका दिल वो नहीं करेगा। कपड़े ले लें, कुछ कपड़े ऐसे हैं कि पहनते ही लेटने को दिल करता है, कुछ कपड़े ऐसे हैं वो आप बाहर शो करते हैं कि आई एम एक्टिव। जैसे खवातीन को इस हवाले से अक्सर कहा जाता है कि आप हील पहने ना तो आपकी चाल ही बदल जाएगी, थोड़ी सी आप खुद आप में ग्रेस आ जाएगा, जबकि आपने खुद से और चप्पलें पहनी हुई हो तो आपकी चाल ही मुख्तलिफ हो जाएगी। एक कॉलर हमारे साथ है, जरा उनकी बात भी सुन लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज खालिद फ्रॉम कराची, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्या कहेंगे? बड़ा हेल्दी टॉपिक चल रहा था ये आइडियल के मुताबिक, और इट इज ऑलवेज बीन डिबेटेबल एंड, और आइडियल कहते हैं उसी को ही है जो चैलेंजिंग हो और जो थोड़ा सा अटेंडेबल ना हो या मुश्किल हो। अच्छा, वी आर लिविंग इन कराची एंड वी आर लिविंग इन डाइवर्सिफाइड कल्चर, तो इट इज ऑलवेज बीन चैलेंजिंग कि हम इसके ऊपर बात करते जाएंगे तो मतलब घंटों निकल जाएंगे ना। अच्छा जी, एक छोटा सा सवाल आपसे करती हूँ, फिर मैं अपने मेहमानों की तरफ वापस आऊँगी। मुझे ये बताइए कि अक्सर औकात पेरेंट्स अपने बच्चों के आइडियल्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एक तो अच्छी बात यह है कि पेरेंट्स मुतारिफ़ कराएं ऐसी मिसाली पर्सनालिटीज़ को अपने बच्चों पर, उनकी ज़िंदगी की, उनकी स्वाने लोगों को बताएं, उनकी बायोग्राफी से मुतारिफ़ कराएं ताकि बच्चा उसको इंस्पायर्ड फील करे। लेकिन कई दफ़ा जैसे पार्टनर्स के हवाले से बात की जाए तो पेरेंट्स बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नहीं भाई, मेरे ख्याल में तुम्हारे साथ ये आइडियल पार्टनर चलेगा, उसमें ये खसूसियात ढूंढो, वर्किंग वुमन ना लो, घरेलू लड़की को ढूंढो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्या पेरेंट्स का इस किस्म का कंट्रोल करना आपके एक आइडियल आउटलुक को सही है? इट डिपेंड्स। अगर पेरेंट्स के बीच में और पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में अगर एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है जी, तो आई थिंक ये हेल्दी नहीं होगा। लेकिन अगर पेरेंट्स अगर चिल्ड्रंस के साथ ही जस्ट लाइक फ्रेंड जी और फ्रेंड के साथ चल रहे हैं, अगर सेम बैकग्राउंड है, एजुकेटेड पेरेंट्स है, एजुकेटेड चिल्ड्रन है, तो मैटर इतना नहीं करता। बट अगर एक पेरेंट्स है अगर देसी स्टाइल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनपुट का। यही सवाल शाजिया आपके पास लेके आऊँ, क्योंकि ये आपस में जो लोग कहते हैं ना कि जो लड़के को पसंद है वो माँ को पसंद नहीं आ रही है, जो माँ को पसंद है वो लड़के को पसंद नहीं आ रही है, तो वही आइडियल्स का टकराव है। शाजिया, सही है ये खींचा तानी जो आइडियल की होती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए, हम अपनी औलाद को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मैं अपने ऊपर इस वक्त रख के सोचूं और आप दुनिया की बात नहीं करें तो मैं कहूँगी कि देखिए, मुझे अपने बेटे का बेटी का दोनों का पता है, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं, ठीक है, आप उनकी भी पसंद पूछिए। लेकिन वो मुसल्लत करने वाली बात जो होती है, हमें पता है कि चचा की बेटी के साथ खुश रहोगे या चचा की बेटी की, ये वाला जो आमिराना मिजाज है ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि लड़का लड़की बहुत आराम से दूसरी चीज़ों का इल्ज़ाम भी पेरेंट्स पे डाल देते हैं कि आपने करवाई थी ये शादी। हाँ। तो सेफ प्ले करना ज़्यादा बेहतर ये है कि जी आप उनको सारी चीज़ें समझा के कि अब भी अगर तुम्हें मुनासिब लगता है
तो हम इस चीज़ पे जाएं। तो 50% सही है कि पेरेंट्स को ज़्यादा पता होता है। काफ़ी सतही चीज़ों पे रिजेक्शंस भी हो रही होती हैं। जैसे शबिस्ता, माँ ने सोचा है कि चांद सी बहू आनी है, अब लड़की की अंडरस्टैंडिंग एक सांवली सलोनी सी लड़की से हो गई है, लेकिन आप कहें नहीं देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारे ख़ानदान में तो एक ख़ास रंगत के लोग ही एंट्री ले सकते हैं। इस तरह की बातों को आप कैसे देखती हैं? वीज़ा लगता है, स्टैम्प वीज़ा लगता है, या फलानी ज़बान बोलने वाले हमारे ख़ानदान का हिस्सा नहीं हो सकते, तब क्या करें? बिल्कुल, कि यही जो हमारी रात है वही रात की लड़की चाहिए, गोरी चाहिए, डॉक्टर चाहिए। दिस हैपन्स। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात करें, बच्चे को भी समझें, अपने बच्चे से भी पूछ ले। मेरा भी बेटा माशाल्लाह 22 साल का हुआ है अभी इसी महीने, तो अगर वो मुझे कल को आके कहता है कि मुझे किसी लड़की से शादी करनी है, वेल एंड गुड, उसने ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने नहीं गुजारनी है। और ये जो गोरी बहू वाली बात है तो मेरे साथ हुई हुई है लेकिन ये कि कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। अच्छा, लाइकवाइज दूसरी तरफ भी यही होता है कि वो हमने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं जिसमें सोशल क्लास और रुतबे और चीज़ों को पार करके दो लोगों को मोहब्बत हो जाती है, फिर उसके बाद में आटे दाल का भाव पता चलता है। तो अगर पेरेंट्स इस बात पे स्टैंड लें कि लड़के को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फॉरगेट द फैक्ट कि वो बहुत अमीर हो कबीर हो, लेकिन वो फाइनेंशियल जिम्मेदारी लेने वाला होना चाहिए। शायद मेरे ख्याल में तो ये बड़ी माकूल बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखें, इसकी कोई एज नहीं है। बाज़ औक़ात लड़का 22 साल में भी इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होता है कि वो किसी की जिम्मेदारी ले सके, और बाज़ औक़ात 40 साल के मर्द से भी आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आपकी जिम्मेदारी उठाए जब ये सेपरेशन हम डिवोर्स पे जाते हैं। सही। और इसी तरह से लड़कियों का भी है कि बाज़ औक़ात लड़कियाँ शादी ये समझ के करती हैं कि जी मतलब एक बड़ा कोई फुल ऑफ बेड ऑफ रोजेज होगा और बड़ी फैंटेसी लाइफ होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं। आप किसी की जिंदगी से आखिरी सवाल करना चाहूँगी, बड़ा तेज़ी से, आखिरी मिनट है, तो आरिफ साहब ये सवाल आपके पास लेके आऊँगी। ज़माने ने हमेशा जो रूल ब्रेकर्स होते हैं, जो दस्तूर है उसको चैलेंज करने वाले लोग, और दूसरा ये कि उनके सामने जितनी भी रुकावटें आएँ वो ढीठ बन जाएँ, डट जाएँ, स्टबन लोगों को लोग आइडियलाइज ज़्यादा करते हैं। क्या ये एक अच्छा ट्रेट है या इसके भी नेगेटिव असरात हो सकते हैं? मैडम, जो दस्तूर के बगावत करते हैं, अगर वो कामयाब हो जाए तो हीरो कहलाते हैं, वरना बागी और गद्दार कहलाते हैं। बिल्कुल। और बागी और गद्दार कहलाने वाले ज्यादा होते हैं, हीरो हजारों में से एक निकलता है। एब्सोल्युटली। तो अपने आप को उस समुंदर में डालने से पहले ये देख लेना चाहिए मैं उसका कैपेबल हूँ कि नहीं, स्किल्स के हिसाब से भी, माइंडसेट के हिसाब से भी, एनवायरनमेंट के हिसाब से भी, बैकअप के हिसाब से भी। आप कदम तो उठा लेते हैं फिल्में देख के, उसके बाद फिर सारी जिंदगी आप पिस के गेहूं के घुन की तरह पिसते रहते हैं। और कई दफा लोग गुमराह भी हो जाते हैं, यानी ये जो इनकलाबी सोच होती है ना, आपको नहीं पता कि कब वो झोंक देती है। हमारे सामने कई ऐसी मिसालें मौजूद है जहाँ पे लोगों को, अगर आप देखें कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रेडिकलाइज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इसी तरह की इनकलाबी बातें करके या मुख्तलिफ बातें करके लोगों को रिझाया है और फिर उनकी जिंदगियाँ तबाह हुई हैं। कितने यंग बच्चे आपको आईसिस वगैरह इधर उधर से बरामद होते हैं और पता चलता है कि ये उनकी जहन साजी की गई है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। बहुत शुक्रिया शाजिया, शबिस्ता और डॉक्टर आरिफ हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आपका आइडियल कौन है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। जब पास सुपर पावर हो मंथली एक्स जैसी, तो फिक्र कैसी। डायल करो *7733# और पाओ इतना सब कुछ सिर्फ 2100 रुपए के लोड में। जैज, मेरी सुपर पावर। इंट्रोड्यूसिंग जैज कैश टैप पे। किसी भी दुकान पे फोन को मशीन पे टैप करो और जैज कैश ऐप से पे करो। टैप पे, सिर्फ जैज कैश पे। Let's start, guys. सस्ता शैम्पू लगाओगे तो सर झुकाते रह जाओगे। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स, जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स, अब झुका के नहीं, सर उठा के। स्टॉक मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट, कीमत सोने की हो या अशियाए जरूरिया की, या फिर